दोस्तों, इस वीडियो में हम आरक्षण पर चर्चा करने जा रहे हैं। आरक्षण देश का एक विवादित मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है और कई बार ये विवादों में बना हुआ रहता है। तो बात करते हैं कि आरक्षण से दिया गया है, किस प्रकार से दिया गया है और कितना दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आरक्षण 3 प्रकार से दिया जाता है। एक राजनीतिक आरक्षण दिया जाता है, दूसरा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समय आरक्षण दिया जाता है और तीसरा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। तो राजनीतिक आरक्षण यहाँ पर SC/ST समुदाय के लोगों को ही मिला हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को ही राजनीतिक आरक्षण दिया गया है और ये राजनीतिक आरक्षण लोकसभा की सीटों में रिजर्व करके मिला गया है। जैसे कि आप देखेंगे तो ST समुदाय के लिए 47 सीटें लोकसभा में रिजर्व है, SC समुदाय के लिए 84 सीटें लोकसभा में रिजर्व है। इसी प्रकार से राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में भी SC/ST समुदाय के लिए सीटें रिजर्व करके रखी जाती है। तो ये राजनीतिक आरक्षण हो गया। फिर दूसरा है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण और तीसरा है सरकारी नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण। तो आप जैसे बात करें हम आरक्षण से संबंधित चीज़ों की, तो आरक्षण जो है भारत का संविधान जब बनाया जा रहा था उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा SC/ST समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान रखवा दिया गया था। 1946 में पता है आपको, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था और उस संविधान को फिर 1950 में लागू किया गया था। तो SC/ST समुदाय के लिए आज़ादी के बाद ही जब संविधान बनाया गया उसी समय उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। और जैसे ही आप भारत का संविधान देखते हैं तो अनुच्छेद 16(4) में कहा गया सरकारी नौकरियों में आरक्षण, मतलब कि जो SC/ST समुदाय के लोग हैं, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात अनुच्छेद 16(4) में कही गई है। अनुच्छेद 15(4) में और 5 में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात कही गई है। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय, शैक्षणिक संस्थाएं जैसे कि स्कूल कॉलेजों में प्रवेश के समय आरक्षण देने की बात अनुच्छेद 15(4) में कही गई है। और ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा अनुदानित संस्थाओं में या गैर अनुदानित संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जाता है। तो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समय आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 में किया गया है, 15(4) और 15(5) में किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आरक्षण देने के पक्षधर में बात कही थी। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी आरक्षण देने के पक्षधर में नहीं थे और जब अंबेडकर ने आरक्षण की बात कही थी तो उनका विरोध संविधान सभा में बहुत सारे सदस्यों के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। अब जैसे बात करें कि SC/ST OBC जो हैं वो किन्हें SC/ST OBC कहा जाता है, तो आपको संविधान में अनुच्छेद 340 मिलेगा। तो अनुच्छेद 340 के तहत जिन जातियों को परिभाषित किया गया है उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। अनुच्छेद 41 के तहत जिन जातियों को परिभाषित किया गया है उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाता है और अनुच्छेद 342 में परिभाषित जातियों को अनुसूचित जनजातियाँ कहा जाता है। तो SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान बनाते समय ही संविधान में कर दिया गया था, अंबेडकर के कहने पर। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान सन 1990 में किया गया, सन 1990 में किया गया। यानी कि आज़ादी के बाद संविधान बनाते समय OBC के लिए आरक्षण की बात कही गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही कहने पर अनुच्छेद 340 जोड़ा गया था OBC वर्ग को परिभाषित करने के लिए। और OBC को भविष्य में आरक्षण देने का भी रास्ता जो है डॉक्टर अंबेडकर ने ही खोल कर रखा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही कारण आज SC/ST को भी आरक्षण मिला हुआ है और OBC को भी आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो OBC को आरक्षण कब मिला? 1990 में। और इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था 1978 में, जिसकी अध्यक्षता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा किया गया था। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में भारत सरकार के समक्ष पेश की थी और इस आयोग के सिफारिशों को फिर लागू करने का फैसला VP सिंह सरकार के द्वारा लिया गया था। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में OBC को आरक्षण देने की बात कही और इसे लागू करने की बात कही थी और इसे लागू कर दिया था। ध्यान रखिएगा। फिर आप आगे आते हैं तो
ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी जो है 2019 में मोदी सरकार के द्वारा दिलवाया जाता है, यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं जनरल कैटेगरी में, सामान्य वर्ग में, उन्हें भी आरक्षण देने की बात कही गई और मोदी सरकार के द्वारा संविधान में एक संशोधन करवाया गया, 103वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के तहत 2 अनुच्छेद जोड़े गए, एक 15(6) और एक 16(6). और इन अनुच्छेदों के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया। और 15(6) में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात कही गई और 16(6) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई। तो इस प्रकार से आप वर्तमान में देखेंगे तो संविधान जब बनाया जा रहा था उसी समय SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान रख दिया गया। 1990 में OBC को भी आरक्षण दे दिया गया और 2019 में EWS यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं सामान्य वर्ग में, उन्हें भी आरक्षण दे दिया गया। तो इस प्रकार से आप वर्तमान में आरक्षण देखेंगे तो आरक्षण टोटल 59.5% है। OBC को 27% आरक्षण मिल रहा है, SC को 15%, ये केंद्र में बता रहा हूँ मैं, केंद्र में आरक्षण, भारत सरकार में आरक्षण, ST में 7.5 और EWS को 10% का आरक्षण दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आरक्षण का प्रकार हो गया, किसे कब मिला, कहाँ उसका प्रावधान है, ये आपने देख लिया, ध्यान रखिएगा। अब आरक्षण देना सही है गलत है, ये आपको थोड़ा विचार मंथन करना होगा और समझना होगा कि आरक्षण क्या जो दिया गया है वो उचित है या नहीं है। जब संविधान लागू किया जा रहा था तो उस समय प्रारंभ में आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए दिया गया था और संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि 10 वर्षों में जो है आर्थिक रूप से या पिछड़े, सामाजिक तौर पर जो पिछड़े हैं, शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़े हैं, उनकी स्थिति 10 वर्षों में सुधर जाएगी और फिर बाद में आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान रखा था संविधान निर्माताओं ने। लेकिन वर्तमान में क्या किया जाता है, हर 10 वर्ष के पश्चात इस आरक्षण की सीमा को बढ़ा दी जाती है, ये कहकर कि अभी तक जिनको समानता मिलनी चाहिए थी, जिनकी भागीदारी शासन प्रशासन में बढ़नी चाहिए थी, उनकी नहीं बढ़ी, ऐसा कह करके। और ये वास्तव में ऐसा ही है, क्योंकि वर्तमान समय तक भी आप देखेंगे तो SC/ST OBC के जो सामाजिक स्तर पर जो ये होनी चाहिए पहचान और समानता होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। इस वजह से इसे आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। 2020 में भी आरक्षण की समय सीमा समाप्त हो गई थी, जिसे मोदी सरकार के द्वारा 10 वर्षों के लिए यानी कि 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में टोटल आरक्षण जो है 59.5% सीटों पर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये आरक्षण है और इसको लेकर के कुछ लोगों को जो है आरक्षण देना गलत लगता है। तो इस पर आप बने रहें और हम दूसरे वीडियो पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा होगा, इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं।